नवरात्रि के छठे दिन माता दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। एकाग्रचित और पूर्ण समर्पित भाव से कात्यायनी देवी की उपासना करने वाला भक्त बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेता है। माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप में ही महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। इसी रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में असुर केवल उस समय ही नहीं आज के परिवेश में भी हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुर्वृत्तियों को कहा गया है। मनुष्य के अंदर हिंसा व पापवृत्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध होकर भगवती कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक हैं। व्यक्ति का भाग्य उसके आंतरिक अदृश्य जगत से संचालित होता है। वह जगत जो अदृश्य है, हमारी इंद्रियां भी उसका अनुभव नहीं कर सकती, और जो हमारी कल्पना से परे है वही जगत माँ कात्यायनी के प्रताप से संबंधित है। नवरात्रि के छठे दिन माँ के कात्यायनी रूप का ध्यान पूजन करने से भक्त के आंतरिक सूक्ष्म जगत में चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता का विकास होता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप सुनहले और चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रत्नाभूषणों से अलंकृत कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभामंडल विभिन्न देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुषी छटा देता है। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वे चंद्रहास खड्गत तलवार धारण करती हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। माँ कात्यायनी का वास हमारे शरीर में, प्राणियों में इनका वास आज्ञा चक्र में होता है, और योग साधक इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाते हैं। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी साधक को दैवीय शक्तियों से पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा का फल सच्चे साधक को माँ कात्यायनी दर्शन देकर कृतार्थ कर देती हैं। वो इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव को प्राप्त कर लेता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी निरंतर उपासना में रहने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। माँ कात्यायनी का भोग एवं साधना मंत्र। नवरात्रि के छठे दिन माँ के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाकर स्तवन करने से साधक को सुंदर यौवन प्राप्त होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी के रूप में माता घर में वास करती हैं। साधना मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः।